वो बारिश का प्यार। आज वर्षों बाद मेघना को देखा, देखते ही पुरानी यादें ताजा हो गई। हम दोनों साथ तो पढ़ते ही थे, लेकिन अच्छे पड़ोसी भी थे और दोस्त भी। बचपन से एक दूसरे को जानते थे, साथ खेलना, लड़ना, पढ़ना हो या बारिश में भीगना। शायद वो अपने नाम के अनुकूल ही थी। जैसे ही बारिश होती, झट से छत पर जाकर मुझे आवाजें लगा देती थी, ईशान जल्दी आओ, बारिश शुरू हो गई है। और मैं बारिश में भीगने से ज्यादा उसके मासूम से चेहरे और उस अल्हड़पन को देखने के लिए चला जाता। उसकी इसी मासूमियत पर दिल जो हारे हुआ था। मैं बचपन से उसे पसंद करता था, पर जवानी की दहलीज पर आते आते वो कब मेरा इश्क हो गई मुझे पता ही नहीं चला। बस डरता था, अगर उससे इजहार कर दूंगा तो शायद वो मेरी दोस्त भी नहीं रहेगी। उसको खोने के डर से मैं उसको आज तक इजहार नहीं कर पाया कि मैं उससे बेपनाह इश्क करता हूँ। जब भी बारिश होती, एक भी मौका नहीं गंवाती थी। बारिश में नहाने का, और एक अजीब आदत भी थी उसकी, बारिश में स्कूटी उठाती और ईशान बाहर निकल, तुझे लॉन्ग ड्राइव लेकर चलती हूँ। मुझे हंसी आती उसकी हरकतों पर और बहुत प्यार भी, बस जताने से डर लगता था। लॉन्ग ड्राइव लेकर सीधा आइसक्रीम पार्लर लेकर जाती मुझे। पागल थी पूरी, जो तेज बारिश में भी चाय की जगह आइसक्रीम खाने निकलती थी लॉन्ग ड्राइव पर। मुझे भी खुद सी अजीब सी हरकतों में शामिल कर लिया करती थी, इसलिए मैं उसे बारिश में भीगी और ड्राइव पर जाने पर भगा ले जाने के कारण भीगी भागी लड़की ही कहता था। और घर आते ही माँ की डांट से बचने के लिए मुझ पर नाम लगा देती थी कि ईशान को बाहर जाने का मन था, पर उसकी मम्मी मेरी ओर इशारा करके कह देती थी कि मुझे सब पता है। सब जानते थे उसके बचपने को, पर उसकी नादानियां और बच्चों जैसी हरकतों से ही तो घर घर जैसा लगता था। उदासी को तो अपने पास तक नहीं आने देती थी, और दूसरा अगर उदास हो तो उसे कैसे खुश करके चेहरे पर मुस्कान लाना है, ये हुनर भी बड़ा अच्छे से जानती थी। बहुत प्यारी थी मेरी मेघा। और आज अचानक से जब मैंने 5 साल बाद उसे देखा तो बिल्कुल अलग सी दिखाई दी मुझे। बहुत शांत, गंभीर, और चेहरे से मुस्कान तो कोसों दूर हो। जैसे आखिर ऐसा क्या हुआ जो सबको हंसाती थी, वही लड़की हंसना भूल सी गई थी। अब तो मुझे जानना था कि आखिर क्या हुआ उसके साथ। आखिर उसकी उदासी के लिए मैं उसे छोड़कर थोड़ी गया था। अपनी वजह से कभी उसको तकलीफ में नहीं देखना चाहता था, इसीलिए ही लंदन से आई नौकरी का ऑफर एक्सेप्ट करके चला गया उसके जीवन से दूर। दरअसल बात उन दिनों की है जब मैंने और मेघना ने कॉलेज में एक साथ दाखिला लिया। मुझे मेघना से बचपन से प्यार था, बस इजहार करने की कभी हिम्मत नहीं हुई, और दिमाग में एक ख्याल ये भी था कि पहले किसी काबिल बन जाऊंगा, उसके बाद मेघना से इजहार करके सीधा शादी का प्रस्ताव ही रख दूंगा, ताकि मैं हमेशा के लिए उसे अपना बना लूंगा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेघना कॉलेज में हमारा एक साथी समीर को चाहने लग गई थी और मुझे आकर सब बताती थी। मैं उसकी खुशी देखकर कभी उससे अपने दिल की बात नहीं बता पाया, और अब यही सोचता था कि मेघना समीर के साथ खुश रहेगी, क्योंकि वो उसका प्यार है और मुझे इनके बीच नहीं आना चाहिए। लंदन से नौकरी का ऑफर मिलने के बाद मैंने जल्दी से उस ऑफर के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी जाना था, क्योंकि यहाँ रहकर बिना मेघना मेरा जीवन कटना मुश्किल था। आखिर बचपन से लेकर आज तक किसी और लड़की के बारे में सोचा ही नहीं था। मैं उन यादों से दूर जाना चाहता था, लेकिन एक सोच यहीं पर भी ठहर गई थी कि अब जिंदगी में मेघा के अलावा किसी को अपने दिल की मालकिन नहीं बनाना है। 1 साल तक तो मेघना के बारे में अपने मम्मी डैडी से पूछ लिया करता था। फिर साल भर बाद मैंने मम्मी डैडी को भी लंदन ही बुला लिया। अब हम वहीं रहते थे, तो मेघना और उसके परिवार की कोई खबर ही नहीं थी, और मैं भी अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि मेघना को सोने से पहले उसकी तस्वीर देखकर याद तो कर लेता था, पर कभी उसकी खबर नहीं ली। मुझे लगता था अब उसने शादी कर ली होगी और अपने जीवन में खुश होगी, तो मेरा उनके बीच जाना सही नहीं होगा। यही सोच लेकर कैसे 5 साल निकले पता ही नहीं चला। आखिर मेरा भी भारत आने का मन था, पर अब कोई वजह नहीं थी आने की। पर हमारे कॉलेज के दोस्त प्रिया और राहुल शादी करने जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे शादी में बुलाया, तो मुझे बहाना मिल गया भारत आने, और मुझे पता था कि उस शादी में मेघना भी जरूर आएगी, तो उसे देखने ये दोनों बहाने मिल गए थे मुझे वतन आने के लिए। प्रिया और राहुल की शादी के बहाने से मैं 1 महीने की छुट्टियां लेकर आया था। मम्मी डैडी का मन भी था आने को। लंबे समय से वो भी परिवार और रिश्तेदारों से नहीं मिल पा रहे थे, तो उन्होंने भी मेरे साथ आने का मन बना लिया। हम घर को रेंट पर देकर गए थे, इसलिए रहने की दिक्कत तो थी नहीं। जैसे ही हम घर पहुंचे, मेघना की मम्मी को पता चलते ही हमारे लिए खाना लेकर पहुंच गई, और कह गई कोई भी जरूरत हो तो बिना झिझक पहले जैसे बता दीजिएगा। मैं उसी समय आंटी से मेघना के लिए पूछने वाला था, पर शायद उस समय वो वक्त सही नहीं लगा मुझे, और ये भी था कि शादी में मिल जाएगी। जैसे ही मैं तैयार हो शादी में पहुंचा, मुझे मेघना दिखाई दी, और वो भी अकेले।
मुझे लगा समीर किसी काम से बाहर होगा तभी साथ नहीं है, नहीं तो वो मेघना को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता है। मैंने हिम्मत की और मेघना के पास गया, जैसे खो सी गई थी मेरी मेघा। मैं कुछ कहता उससे पहले उसी ने मुझे कह दिया, क्यों ईशान, इतने दिनों में एक बार भी अपनी सबसे अच्छी दोस्त की याद नहीं आई तुम्हें? बिना मिले चले जाना और 5 साल में एक बार भी यह जानना कि तुम्हारी दोस्त कैसी है, मन नहीं हुआ तुम्हारा? सब मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ की जरूरत थी और तुम नहीं थे, कहकर मेघना मेरे गले लगकर जोर जोर से रोने लग गई और मैं कुछ पूछता उससे पहले वो बेहोश हो गई थी। मैं जल्दी से उसे अस्पताल लेकर गया और आंटी अंकल को फोन किया। मेघना को ऐसा क्या हुआ जो वो इतनी उदास थी, का कारण पूछा तो अंकल आंटी ने बताया कि समीर अब इस दुनिया में नहीं है। शादी के बाद जब हनीमून से लौट रहे थे तो रास्ते में भयंकर बारिश हुई और कार का बैलेंस बिगड़ जाने से समीर और मेघना का एक्सीडेंट हो गया और समीर ने अस्पताल लाने से पहले ही दम तोड़ दिया। तब से मेघना ने अपने आप को उसकी यादों में ही कैद कर लिया है और जिसे बारिश के आने से पहले बारिश का इंतजार होता था, आज वही बारिश को देखते ही डर जाती है, जैसे बारिश उसका सब कुछ छीन कर अपने साथ बहा ले गई हो। अब ईशान को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो मेघना को इतना चाहता था तो कभी उसकी खबर क्यों नहीं ली, क्यों उससे दूर रहा जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब ईशान ने ठान लिया वो अपनी मेघा को पहले जैसी मेघा बनाकर ही रहेगा और हमेशा के लिए उसका हाथ थाम लेगा। अब वो किसी भी हालत में उसकी खुशियां लाकर ही रहेगा। मेघना को होश आ चुका था। ईशान ने उसे बोलने को मना किया और आराम करने को कहा। उसने मेघना को बता दिया कि अंकल आंटी ने उसे सब बता दिया है। मेघना को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। डॉक्टर ने मेघना को जितना खुश रख सको रखने की हिदायत दी और कहा कि मानसिक स्वस्थ रखने के लिए इसे थोड़े दिन कहीं बाहर हिल स्टेशन ले जाओ ताकि ये मानसिक रूप से जल्दी स्वस्थ हो सके। अंकल आंटी, मम्मी डैडी और मैंने मेघना को लेकर मनाली जाने का मन बना लिया। पहले तो मेघना ने मना किया पर आखिर में मैंने उसे कुछ दिनों बाद लंदन चला जाऊंगा का हवाला देकर मना ही लिया। मुझे पता था मेघना को इतनी जल्दी में समीर के गम से बाहर नहीं निकाल पाऊंगा, मगर फिर भी किसी शायर ने खूब कहा है कि महबूब की हर चीज महबूब ही होती है। जब तक महबूब के सुख के अलावा उसके डैक भी अपने ना लगे वो मोहब्बत क्या खाक मोहब्बत होती है। यही सोचकर इसी ट्रिप में मेघना को प्रपोज करने का ठान चुका था ताकि उसे वो सब खुशियां दे पाऊं जिसके लिए मेरी मेघा बनी थी। आखिर हम मनाली पहुंच चुके थे। बहुत सुहावना मौसम था और वहां के प्राकृतिक नजारे मानो धरती का अंबर से मिलन अपनी चरम सीमा पर है। वो आसपास बर्फीले पहाड़, आसपास हरियाली और उस पर कभी ठंडी का मौसम तो कभी अचानक आई बरसात। बहुत अद्भुत नजारा था। बारिश के आने पर मैंने मेघना को उसके कमरे में जाकर आवाज लगाई जैसे सालों पहले वो मुझे लगाती थी। वो बाहर निकल कर आई और मैं उसका हाथ पकड़ सीधा बारिश में ले गया। कुछ देर के लिए वो भी बीती बातें भूलकर बारिश का मजा ले रही थी। अंकल आंटी दूर से देख खुश हो रहे थे कि हमारी बच्ची फिर से सालों बाद खुश दिखाई दे रही है। मैंने तभी उसको आइसक्रीम लाके दी। मैंने और उसने आइसक्रीम खाते खाते पैदल ही बारिश में घूमने का मन बना लिया। मेघना और मैं पुरानी बातें याद कर करके हंस रहे थे। उतने में मैंने मेघना को प्रपोज कर दिया। इस बार मैं मेघना को बताए बिना नहीं जा सकता था, फिर चाहे उसका जो भी फैसला हो। नहीं तो शायद सब कुछ जिंदगी में पा लेने के बाद भी अधूरा ही महसूस करता खुद को। मेघना मेरी मुंह से निकले शब्दों को सुनकर स्तब्ध हो गई और मुझे होटल चलने को कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेघना से माफी मांगूं या उसे कह दूं कि मुझे उसके साथ पूरी जिंदगी साथ चलना है। दूसरे दिन हम वापस दिल्ली जा रहे थे। मैंने अंकल आंटी से मेघना को लेकर शादी का प्रस्ताव रख दिया था। वो खुश थे पर उनका यही कहना था कि मेघना अगर खुश हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। 2 दिन तक मेघा ने मुझसे बात नहीं की और मैंने भी जानबूझकर उससे बात नहीं की क्योंकि मैं उसे अकेले में थोड़ा सोचने देना चाहता था। मेघा की ओर से कोई जवाब नहीं आता देख मैंने उसे एक पत्र लिखा क्योंकि दूसरे दिन मेरे लंदन की फ्लाइट थी और जाते जाते मैं उसका हाँ या ना में जवाब सुनना चाहता था। मैंने आंटी के हाथों मेघना के पास लेटर पहुंचा दिया था। रात हो चुकी था। मेघा को उसकी माँ ने लेटर थमाते हुए कहा, बेटा जो भी फैसला लो सोच कर लेना। ईशान जैसे लड़के हर किसी की किस्मत में नहीं होते हैं। किसी की पसंद बनना प्यार नहीं बल्कि पूरी जिंदगी वही पसंद बनी रहे वो प्यार है और ईशान उन्हीं लड़कों में से है जिसने बस तुम्ही को प्यार किया है। आगे जिंदगी बहुत बड़ी है और ईशान जैसा हमसफर साथ होगा तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। वो सब जानते हुए भी तुम्हें अपनाना चाहता है तो उसके प्रेम की क्या हद होंगी वो तुम सोच लो। इतना कहकर माथे पर प्यार भरा हाथ फेरकर वो चली गई। मेघना ने खत खोला। खत में लिखा था,
मेरी प्यारी मेघा, बचपन से लेकर आज तक मैंने किसी लड़की को बेइंतहा चाहा है तो वो बस तुम और सिर्फ तुम हो। ये सच है, मैंने तुम्हें कभी इजहार नहीं किया क्योंकि मुझे ये डर था कि अगर तुम्हें बुरा लगेगा तो मैं अपने बचपन के दोस्त को खो दूं और तुमसे बिना इजहार तो जी लेता, पर तुम्हारी नाराजगी से तो चैन से मर भी नहीं पाता। अगर इश्क इबादत है तो मैं सिर्फ तुम्हारी इबादत करता हूँ। कई बार मैंने तुम्हें अपने दिल की बात कहना चाही लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि एक जिम्मेदार इंसान बनकर तुम्हें वो सारी खुशियां देना चाहता था जिसके लिए तुम बनी हो। और जब वो वक्त आया मैं तुम्हें कुछ कहता उससे पहले तुमने समीर और तुम्हारे रिश्ते की बात मुझे बताई, फिर तो तुम्हारी खुशियों के लिए मुझे पीछे हटना ही था। लंदन जाने का मेरा फैसला ही तुम दोनों की जिंदगी से चले जाना था। मैं चाहता था मेरी मेघा अपने प्यार के साथ अपना सफर तय करें और मैं तुम दोनों के बीच न आऊं। समीर के जाने का तुमसे ज्यादा डैक है मुझे, क्योंकि वो मेरा दोस्त तो था ही पर मेरी जिंदगी की जिंदगी भी था। तो पर होनी को तो कोई टाल नहीं सकता है। आज अगर तुमसे इजहार नहीं करता तो शायद मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाता मेघा, क्योंकि जिसने हमेशा तुम्हारी मुस्कान के अलावा कुछ मांगा ही नहीं रब से, वो तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे चला जाता। अब तुम्हारे हाथ में है, तुम अगर चाहोगी तो मैं जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, नहीं तो हमारी दोस्ती तो है और रहेंगी। पर हाँ, मैं कभी शादी नहीं करूँगा, शायद इसी आस में कि उम्र के किसी भी मोड़ में तुम्हारा हाँ का जवाब आ जाए। इसी उम्मीद में इस ईशान को सुकून से मर जाना है। सुबह एयरपोर्ट जाने से पहले कॉल कर देना हाँ या ना का, क्योंकि तुम्हें देखने के बाद शायद खुद को जाने के लिए संभाल नहीं पाऊँ। तुम्हारा हाँ या ना जो भी जवाब हो, यकीन मानना मुझे बुरा नहीं लगेगा, आखिर महबूब की हर चीज महबूब होती है। तुम्हारा हाँ या ना सब मेरे लिए महबूब है। तुम्हारा ईशान। खत पढ़ते पढ़ते मेघा के आंसू नहीं थम रहे थे और पूरी रात्रि सोचते सोचते कब आंख लगी पता ही नहीं चला। ईशान कॉल का इंतजार करके रवाना हो चुका था। तेज बारिश थी। अचानक मेघना की आंख खुली, उसने देखा ईशान जा चुका है। उसने जल्दी से कार निकाली और एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट पहुंचते ही उसे ईशान और उसके माता पिता दिख गए थे। मेघा ने एयरपोर्ट से उतरते ही आइसक्रीम पार्लर जो वही था से आइसक्रीम खरीदी और ईशान को जोर से आवाज लगाई, ईशान लॉन्ग ड्राइव चलोगे मेरे साथ? ये भीगी भागी लड़की तुम्हें भागने आई है हमेशा के लिए। और इतना सुनते ही ईशान दौड़कर भागा और मेघना को गले लगा लिया। ईशान के मम्मी पापा भी खुश थे और वो ईशान को वहीं छोड़कर लंदन के लिए रवाना हो गए और कहकर गए कि बहू को लाने की तैयारी करने जा रहे हैं। ईशान और मेघना बारिश में आइसक्रीम खा रहे थे और एक दूसरे को पाकर खुशी से बारिश आंखों में भी बह रही थी। आखिर ये मानसून इन दोनों की जिंदगी में एक नई शुरुआत ला चुका था। मित्रों, हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे एक और नेक्स्ट कहानी में, तब तक बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। वो बारिश का प्यार।